हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 6 का एक चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ जो कि है 100 तक रोमन संख्या। जो चैप्टर थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत मज़ेदार है, जिसे हम सीखेंगे। तो वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें पहले से ही लिख के रखी हैं, तो आप देख सकते हैं। रोमन संख्या। अब ये रोमन संख्या कहाँ इस्तेमाल होता है? हम लोग जैसे क्लास में भर्ती होते हैं तो किताबों में लिखते हैं कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो तब हमारे मन में सवाल नहीं आता है कि हम लोग क्लास 1, 2 या 3 इस तरीके से क्यों नहीं लिखते हैं। लिखते हैं, बहुत जन ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन बहुत जगह देखेंगे कि इस तरीके से 1, 2, 3 है। तो ये हमारे रोमन भाषा में इस तरह से 1, 2, 3 को लिखा जाता था। तो इस इकाई में भी हम रोमन के ही संख्याओं को लिखने की जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ जैसे कि हम लोग साधारण जो संख्या लिखते हैं 1 से 10 तक, तो इसमें हम लोग 0 से लेके 9 तक हमें ज्ञान है कि किस चिन्ह को क्या कहा जाता है। उसके बाद हम इन्हीं संख्याओं को मिला के नया नया संख्या बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि एक हमने जान लिया, लेकिन फिर हम एक लिखते हैं तो 11 हो जाता है, फिर हम एक लिखते हैं तो 111 हो जाता है, फिर हम और एक लिखते हैं तो 1111 हो गया। तो सवाल है कि हमने कोई नया संख्या यहाँ पे या नया चिन्ह मैं अगर बोलूँ तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने पुराने चिन्ह को ही बार बार लिख के एक संख्या बनाते जा रहे हैं। तो असल में हमने सीखा है 0 से लेकर 9 तक। यहाँ पे जो हमने सीखा था वही उन्हीं संख्या को ही मिला के हम नए नए संख्या बनाते हैं। तो रोमन में भी कुछ चिन्ह पहले से ही दिए गए हैं, उन चिन्हों को हमें जानना पड़ेगा। जैसे कि इस तरह का आई चिन्ह छोटे में कभी कभी इस तरीके से भी लिखते हैं, छोटा आई। तो ये आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब होता है 5, ये एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, और डी का मतलब होता है 500, और एम का मतलब होता है 1000। अब इन्हीं से हम संख्या बनाएंगे, लेकिन संख्या बनाते वक्त हम पूछ सकते हैं कि भाई 1 है, 2, 3, 4 तो नहीं है, 6, 7, 8, 9 तो नहीं है, 10 से 50 के बीच में तो बहुत संख्याएं यहाँ पे नहीं है, 50 से 100 के बीच में बहुत संख्या नहीं है, 100 से 500 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं नहीं है। तो उनको हम कैसे बनाएंगे? तो उनको बनाने के लिए हमको कुछ नियम है जिसे हम रूल बोल रहे हैं, उसे हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहला नियम जो है वो मैं बता दूं कि हम जैसे 1, 1, 11 लिखते हैं तो यहाँ पे इस तरह का नहीं होगा। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि हमने एक आई लिखा, ये आई लिखा, और उसके बाद अगर हमने फिर आई को दोहराया तो इसको माना जाएगा कि एक मतलब आई मतलब एक, और एक आई मतलब और एक, तो मिल के हो गया 2। यानी अगर कोई ऐसे लिखे 2 ठो आई तो 2, ठीक है। अगर मैं वी लिखूं, ठीक है, और उसके बाद आई लिखूं तो इसका मतलब हो गया वी का मतलब है 5 और आई का मतलब है 1, यानी हो गया 6। तो ये हमने पहला रूल जाना कि हम अगर एक ही संख्या मतलब संख्याओं को अगर ऐसे लिखते जाएंगे एक के बाद एक तो उसे हम जोड़ मानेंगे। अच्छा, ये हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि इसे हमें जानना पड़ेगा कि किन किन संख्याओं को या किन किन चिन्हों को ही हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं, और हम इसको कर सकते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है कि इनको कर सकते हैं, और जैसे किताब में दिया ही हुआ है, अगर हम पन्ना नंबर 59 को खोलें तो वहाँ पे हमें मिल जाएगा कि यहाँ सब रूल दिया हुआ है। तो हम उसको अगर पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि
अगर मान लेते हैं मैं आई को इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 बार, तो ये मुझे 2 दे रहा है। मैं अगर एक्स चिन्ह को 2 बार इस्तेमाल कर रहा हूँ तो एक्स मतलब 10 है, तो 10 जोड़ 10 यानी मुझे 20 मिल रहा है। और सी को यूज़ कर रहा हूँ, सी मतलब होता है 100 जोड़ 100 बराबर 200। एम को यूज़ कर रहा हूँ तो हो गया 1000 जोड़ 1000 बराबर 2000। इनको मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बाकियों को क्यों नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि उनको मैं क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं 5 और 5 अगर मैं इसको दोनों को लिखूँ तो क्या हो रहा है, असल में 5 जोड़ 5 हो रहा है 10, जबकि 10 के लिए तो एक चिन्ह दिया ही हुआ है, इसीलिए हम v को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसीलिए ये इस्तेमाल नहीं होगा। l को क्यों नहीं यूज़ करेंगे, मान लेते कि 2l लिखें तो 2l का मतलब होता है 50 जोड़ 50, l का मतलब 50, तो मैंने 2 बार लिखा तो 50 जोड़ 50 तो कितना हो गया 100। अब 100 के लिए तो एक चिन्ह दिया ही हुआ है, इसीलिए हम इसको भी बार बार यूज़ नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं डी में है अब हमारा 500 और फिर 500, तो ये मिलके क्या बनेगा 1000। तो 1000 के लिए तो मेरा एक चिन्ह दिया ही हुआ है, इसलिए इनको भी हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो V, L और D इनको बार बार इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बाकी I, X, C, M को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद तीसरा नियम में आ जाते हैं। तीसरा नियम क्या लिखा है किताब में कि V, L, D को बार बार प्रयोग नहीं करते, यानी हमने जाना कि V, L और D को बार बार इस्तेमाल नहीं करना है हमें। अच्छा, उसके बाद क्या लिया हुआ है, नियम ये है कि कोई भी संख्या को हम अगर बार बार लिखेंगे तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ यही याद रखना पड़ेगा 3 बार। यानी मान लेते हैं आई, तो ये हो गया मेरा 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3। इसको हम अगर लिखूँगा कि आई और मैं यहाँ 4 लिखने की कोशिश करूँगा तो ये मेरा गलत तरीका है। ठीक है ना, ये तरीका हमारा नहीं चलेगा। इसी प्रकार मान लेते हैं कि हम x, तो ये मेरे को दे रहा है 10 जोड़ 10 जोड़ 10 यानी मेरे को दे रहा है 30। तो मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ कि 4 ठो x और 40 लिखूँगा तो ये मेरा गलत है। मैं 3 बार से ज़्यादा किसी संख्या को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक रूल है। फिर हम अगले रूल की तरफ जाते हैं, वो अगले पन्ने में दिया हुआ है। ये रूल है कि अगर हम बड़ों संख्या के बाएं तरफ में कोई छोटा संख्या लिखते हैं तो उसका मतलब होता है घटाना। ठीक है, इसका मतलब होता है घटाना। और अगर हम दाएं साइड में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है जोड़। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं एक संख्या ले रहा हूँ 5, बहुत अच्छी बात है, ये है मेरा 5। ठीक है, ये 5 है। अब सवाल है कि मैं ये लिखूँगा आई, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है ये मैंने बाईं तरफ लिखा। ठीक है ना, मैंने कहाँ लिखा, बाईं तरफ। तो ये जो मैंने बाईं तरफ लिखा ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको माना जाएगा 5 से 1 घटाना पड़ेगा। तो असल में ये है 4। तो हम लोग जब क्लास 4 में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, 5 से 1 घटाना है तो इसको हम यानी 4 लिखना होता है तो रोमन में हम इस तरीके से लिखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग दाईं तरफ में, अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, तो ये मेरा वही 5 है, ये 5 है और इसके मैं दाईं तरफ में 1 लिख रहा हूँ। इसका मतलब माना जाएगा ये 5 है और ये मेरा 1 है, तो दाईं तरफ लिखने का मतलब होता है 5 जोड़ 1
बराबर 6। तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है 6 को। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये x है, मतलब ये मेरा 10 है। अब इसके अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो इसका मतलब है ये माइनस माना जाएगा, यानी 10 माइनस 1 यानी 9। लेकिन यही x के अगर मैं इस तरफ में i लिखूँ, ये माना जाएगा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो ये है मेरा और एक रूल, जिसमें हम देख सकते हैं कि प्लस माइनस है। हालांकि बुक में और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि ये मेरा L है। L का मतलब होता है 50। ठीक है, अगर मैं L के इस तरफ x लिखूं तो ये माना जाएगा 50 घटाओ 10 बराबर 40। और अगर मैं x के L के इस तरफ x लिखूं तो ये माना जाएगा 50, x का मतलब होता है 10 और ये दाईं साइड लिखा गया है, इसीलिए इसको जोड़ना पड़ेगा और ये हो गया मेरा 60। तो ये और भी बड़ी बड़ी संख्याओं को लेके हम बना सकते हैं, तो आगे जाके हम उसको भी जानेंगे। और एक संख्या मैं बता दे रहा हूँ, और एक रूल V L D, ये 3 चिन्ह कभी भी एक बड़ी संख्या के बाएं तरफ में नहीं लिखा जाता। V L D मतलब बड़ी संख्या के बाएं तरफ में नहीं लिखा जाता है। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि अभी मैंने x दिखाया, x का मतलब होता है 10। अब मान लेते हैं कि मैं x के यहाँ पे बाईं तरफ में v लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है v का मतलब है 5। तो असल में हो क्या रहा है, 10 घटाओ 5 बराबर 5। तो 5 के लिए ये चिन्ह लिखने की क्या ज़रूरत है, जब 5 के लिए हम जानते हैं कि v लिखने से ही 5 होगा, तो ये संभव नहीं है। अच्छा, अब बड़ा तो लिख ही नहीं सकते। मान लेते कि जैसे कि C यानी 100। अब इसके पीछे हमने बोला था VLD यूज़ नहीं कर सकते हैं, यही तो इसको चेक कर रहे हैं कि C के इस तरफ में मैंने दे दिया L का मतलब है 50। यहाँ पे बाएं तरफ लिखा गया है तो घटाना पड़ेगा, तो 100 माइनस 50 बराबर 50। तो 50 के लिए तो एक चिन्ह दिया ही हुआ है, तो इस चिन्ह को हम क्यों लिखें, LC को क्यों लिखें 50 को समझाने के लिए। हमारे पास जब L खुद ही समझा रहा है कि 50 होता है, तो LC लिख के भी अगर 50 होगा तब तो कन्फ्यूजन आ जाएगा और ये संभव नहीं है। उसी प्रकार D को भी अगर मैं दिखाऊं तो D क्यों नहीं संभव है। देखो, D से बड़ा तो M है, D को तो इनसे इस्तेमाल तो नहीं किया सकता ना। सवाल है कि बड़े संख्या के बाएं तरफ में लिखना है, तो कोई पूछेगा कि D को C के बाएं क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो C तो छोटा है। नियम ये है कि यहाँ पे बड़ा संख्या होगा और यहाँ पे छोटा संख्या होगा, ठीक है, बड़ा और इस तरफ में छोटा लिखेंगे। तो M है, M का मतलब है मेरा 1000 और D 500। तो यहाँ नियम क्या है, बाएं तरफ में मैंने लिखा है तो घटाना पड़ेगा, तो 500 लिखूंगा तो घटा के मेरा 500 ही आएगा। तो देखो 500 के लिए तो एक चिन्ह दिया ही हुआ है D, तो ये चिन्ह लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए V L D ये किसी बड़ी संख्या के बाईं तरफ में नहीं आते हैं, नहीं लिखा जाता है। तो ये कुछ उदाहरण मैंने दे दिए, ये भी एक रूल है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल में। जैसे कि लिखा हुआ है कि I केवल V और X से वियोग होगा, I सिर्फ इसी से वियोग होगा, ठीक है। इसका मतलब है जैसे कि ये 10 है, 10 के
आगे मैंने 1 लिखा तो ये मेरा 9 हो गया, या 5 के यहाँ पे लिखा मैंने 4 हो गया। तो इस तरीके से। और सवाल है कि अब x को भी हम वियोग करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे चिन्ह तो दिया हुआ है कि x भी इस्तेमाल हो सकता है, c भी हो सकता है, m भी हो सकता है, वो तो पहले समझाया था। तो x किसके लिए यूज़ हो सकता है? x यूज़ हो सकता है l के लिए, c के लिए और m के लिए। ये वियोग करने का बात है, यानी घटाने का बात है। तो x यहाँ पे आता है, l यहाँ, c यहाँ, m यहाँ। ऑब्वियसली l को तो l मतलब बड़ा संख्या के बाएं तरफ में ही छोटा संख्या लिख के घटाया जाएगा। तो x के बाएं तरफ में तो l नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कभी होगा नहीं। x का मतलब 10 है और l का मतलब 50 है। तो 10 से 50 तो ये तो मतलब समझ में नहीं आएगा। ये तो आएगा उत्तर, वो आगे जाके गणित में आता है, लेकिन रोमन में ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो बड़ा संख्या यहाँ लिखना पड़ेगा, छोटा संख्या यहाँ लिखना पड़ेगा। लेकिन छोटी संख्या में भी जैसे x के लिए, x को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? अभी हमने जाना कि i को सिर्फ v और x के, i को हमने जाना कि v और x में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब x को सिर्फ l, c, m में यूज़ किया जा सकता है। यानी l के पीछे अगर मैं x दूंगा तो ये मेरा 50 माइनस 10 40 होगा। c के पीछे अगर मैं x लगाऊंगा तो 100 माइनस 10 यानी 90 होगा। और अगर मैं m के पीछे x लगा रहा हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 990। ठीक है, घटाने में, हाँ। तो 1000 से 10 कम। ठीक है, 1000 से 10 कम, डायरेक्टली लिख दिया, 1000 से 10 कम 990। तो ये हमारे कुछ नियम, और एक नियम है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। वो नियम क्या है? वो नियम है c केवल d और m के वियोग में होगा। और c कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? c l हो सकता है, x हो सकता है, l c इसमें m में। अब c कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? d और m में इस्तेमाल हो सकता है। यानी d अगर मैं लिखूं और d के पीछे मैं c लिखूं तो इसका क्या मतलब होता है? देखो, d का मतलब होता है 500 और c का मतलब होता है 100। तो असल में ये 500 घटाओ 100 यानी 400। 400 समझाने के लिए हम सी डी यूज़ कर सकते हैं। c छोटा संख्या है और d बड़ा है। और कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? m में। जैसे ये m है और इसके बाएं तरफ में मैं c दे रहा हूँ, तो ये क्या होगा? m का मीन्स 1000 माइनस यानी 1000 माइनस 100 यानी 900। 900 समझाने के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो घटाने वाला संख्या है, ये घटाना थोड़ा मैंने ज़्यादा समझा दिया, जबकि जोड़ भी किया जा सकता है। तो इस पूरे पीरियड का सारा कंटेंट तो एक वीडियो में नहीं दिखाया जा सकता, फिर भी मैंने कोशिश किया सारे रूल्स को समझाने का। अब कोई भी संख्या बनाना हो वो हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि 10 10 10 30। ठीक है, अगर मैं एक संख्या लिखूं कि L 10, इसका मतलब क्या हो गया? 50 प्लस 10 प्लस 10, इसका मतलब है 70। अगर मैंने संख्या लिखा है D C, तो क्या मतलब हुआ इसका? 500 जोड़ 100 600। तो इस तरीके से हम संख्या बना सकते हैं। और भी संख्या हो सकता है MD 1000 जोड़ 500 बराबर 1500। तो इस तरीके और भी संख्याएं बनाए जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। कोशिश करूँगा कि अगर कोई सवाल है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू।